वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं डज जीसस हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। जीसस इज फुली गॉड एंड फुली मैन। ही इज लाइक अस इन एवरी वे एक्सेप्ट सिन। जी तो क्राइसिस नामी एक मैगजीन है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, डज जीसस हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या खुदा को हंसी आती है? क्या खुदा जो है वो मजाक करता है, या खुदा को हंसना हंसाना अच्छा लगता है? उसके पास ये सेंस है या नहीं है? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया, तो वो हर इमोशन जो खुदा ने हमारे अंदर डाला है तो वो खुदा के अंदर भी होगा, ऐसा लगता है हमें। लेकिन खुदा इंसान नहीं है, हमें उसको इंसान होने के नाते हमें अपने साथ उसको कंपेयर नहीं करना है। लेकिन गो के मैं आपको बताता हूं कि खुदा का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। मजाक करना या हंसना हंसाना जो है उसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान अपना मजाक बनवा के दूसरे को हंसाता है या किसी दूसरे का मजाक उड़ा कर हंसाया जाता है। इसके अलावा एक और सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जी, जिसको बोलते हैं कॉमिकल। कॉमिकल एक इस तरह की चीज होती है जिसमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा होता है, ना अपना मजाक उड़वाया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उस बात में हंसी आती है, आपको मजा आता है उस बात को सुन के या करने से। तो खुदा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मैं आपको बताता हूं, खुदा के कलाम में हमें जगह जगह नजर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो यहूदियों ने जी जंग की फलस्तीनियों के साथ, और वो अपना अहद का संदूक, जो खुदा का अहद का संदूक था, उसको ले आते हैं। उनको लगता है कि भाई इसको लेके आने से हम जंग जीत जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जंग तो नहीं जीती जाती है, उल्टा ये जो अहद का संदूक है वो फलस्तीनी अपने साथ अपने इलाके को ले जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहां पर जाकर वो अपने खुदा, जो देवता जिसको वो मानते थे, जो मछली का खुदा है जिसको डेगन कहा जाता है, वो उसके मंदिर में जाकर अहद के संदूक को रख देते हैं। तो अगले दिन जब वो जाकर देखते हैं तो जो उनका देवता होता है वो सजदा कर रहा होता है अहद के संदूक को। तो ये देखकर जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि उनका देवता जो है वो क्यों सजदा कर रहा है इसराइलियों के खुदा के अहद के संदूक को। फिर क्या होता है, वो उसको बिल्कुल सीधा करके खड़ा कर देते हैं। अगले दिन वो आते हैं तो उसकी गर्दन टूटी होती है। और फिर तीसरे दिन क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी जो मूर्ति है वो चकनाचूर हो जाती है, टूट जाती है। यहां पर अगर हम खुदा के सेंस ऑफ ह्यूमर को देखें तो खुदा ने ना किसी बादशाह का, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया है। एक मूर्ति का मजाक बनाया गया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ऐसा खुदा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका मजाक बनाया। तो ये खुदा का सेंस ऑफ ह्यूमर है। और एक और वाकया आपको याद होगा, जदाउन का वाकया। जदाउन का जब भी मैं वाकया पढ़ता हूं तो कई बार मुझे मेरे मुंह के ऊपर स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाकया ही इस तरह के है। अगर आप देखें तो जदाउन जो है वो अपने घर में सबसे छोटे होते हैं, और खुदा का फरिश्ता जो है वो जदाउन के पास जाकर उसको कहता है कि ए जबरदस्त सूरमा। तो जदाउन जो है वो इधर उधर देखते हैं और उनको होता है कि भाई मैं, मुझसे कहा जा रहा है क्या मैं हूं जबरदस्त सूरमा। और वो फरिश्ता उनको मोआबियों से बचाने के लिए पूरा प्लान जो है वो बताता है कि कैसे क्या करना है। और फिर आपको पता है स्टोरी के अंदर क्या होता है कि वो मटके खुदा उनसे कहता है कि लेके जाने हैं, एक साथ सब ने जो है वो मटके फोड़ने हैं और नरसिंगा फूंकना है। और इस दौरान जो इनके दुश्मन थे वो अपने अपने टेंट के अंदर, उन सबको रात को एक ही ख्वाब आ रहा था, और वो था जदाउन की तलवार। यानी कि जदाउन आ जाएगा, वो हम सबको कत्ल कर देगा, मार देगा। और होता क्या, जब वो अपने मटके फोड़ते हैं और जब नरसिंगा फूंका जाता है तो वो सारे दुश्मन आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। रात के अंधेरे में उनको ऐसे लगता है कि जैसे जदाउन की तलवार आ गई है, वो हमें मार देगा। तो हड़बड़ी मचती है और होता क्या है, वो आपस में एक दूसरे को मार देते। जदाउन को कुछ करना भी नहीं पड़ा। यहाँ पर आप नोट करें कि उसको जबरदस्त सूरमा खुदा ने बना दिया, सिर्फ कहने से। खुदा ने कहा और वो जबरदस्त सूरमा बन गया। अब सबसे पहली चीज ये है कि हमें बिल्कुल भी खुदा को, इंसान होने के नाते हम खुदा से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि हम फानी हैं, वो गैर फानी है। हम जिस्मानी है, वो रूहानी है। और इसी तरह से सबसे बढ़कर जो हमारे अंदर जिस्मानी ख्वाहिश है दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ, वो खुदा के अंदर नहीं है। हमें बच्चे पैदा करने की जरूरत है, प्रोक्रिएट करने की जरूरत है, जमीन को मामूर और महकूम करने की जरूरत थी, लेकिन खुदा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इन सब चीजों से पाक है। इसलिए हम खुदा को अपने हर इमोशन के साथ जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि ये सवाल आया कहाँ से। ये सवाल बेसिकली इसलिए आया क्योंकि एक मूवी आई थी जी, द चोजन। इसको मैंने एक्सपोज करके भी आपको बताया था कि कैसे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है इस मूवी के अंदर, और लोग जो है बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं, जी हमें बड़ी अच्छी लगी। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने बाइबल को कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं है,
और जो कुछ उस वक्त दुनिया में चल रहा होता है ना, उसके अंदर वो उस इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि फिर वो इस तरह के सवाल करते हैं कि क्या यीशु मसीह का सेंस ऑफ ह्यूमर था कि नहीं था। ये इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो भी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों के एक खास टाइम होता है, एक जॉनर का एक टाइम चल रहा होता है। ये जॉनर्स हैं जी, आप देख सकते हैं, वेस्टर्न, फैमिली, हॉरर, रोमांस, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन। आपने देखा होगा कि जब कोई एक्शन मूवी हिट हो जाती है, उसके बाद एक्शन मूवी के ऊपर एक्शन मूवी आना शुरू हो जाती है। अगर कोई कॉमेडी मूवी हिट हो जाती है, उसके बाद कॉमेडी पर कॉमेडी मूवीज आना शुरू हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और ये आता जाता है। ये सर्कल इसलिए बना हुआ है, ये स्पिन इसीलिए होता रहता है क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं। कभी हॉरर मूवीज का आ जाएगा दौर, कभी कॉमेडी का दौर आ जाएगा, कभी एक्शन का आ जाएगा, कभी इमोशनल मूवीज का आ जाएगा, कभी ड्रामा, फैमिली वाली मूवीज का आ जाएगा टाइम। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो कॉमेडी का टाइम चल रहा है। आप देखें, हर चीज के अंदर लोगों को लगता है कि मजाक है। क्यों? हर जगह उनको कहीं ना कहीं कोई मीम नजर आएगी, कहीं ना कहीं कोई हंसने हंसाने वाली बात नजर आएगी, इसलिए उनको लगता है कि हर एक चीज में जो है ना वो मजाक होता है। हर एक चीज में मजाक नहीं होता है, ये सिर्फ एक टाइम है जो कि थोड़ी देर तक रहेगा और उसके बाद नया जॉनर जो है वो आ जाएगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो क्या खुदा का सेंस ऑफ ह्यूमर है? क्या खुदा को हंसी आती है? तो जी हाँ, खुदा के कलाम में बार बार लिखा है, जगह जगह लिखा है कि खुदा उन लोगों के ऊपर कहके लगाता है, हंसता है जो उसके खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, जो उसके लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ, खुदा के खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, उनके ऊपर खुदा हंसता है, कहके लगाता है। क्यों? क्योंकि खुदा को पता है कि जब ये मेरे सामने आएंगे, जब इनकी अदालत होगी, तो तब इनकी क्या हालत होगी। तो आपको याद रखना है कि ये फजूल किस्म के सवाल हैं। मैं इसको ना भी चाहता तो एड्रेस ना करता, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान के जहन में इस तरह के सवाल आते हैं और उसकी रीज़न ये है कि हम इंसान हैं। और देखें जी, एक साफ सी बात है, अगर आप इसके ऊपर गौर कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कभी भी अपने आप को खुदा से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसकी रीज़न ये है कि खुदा अज़ल से है, शुरू से है और ना कभी वो ख़त्म होगा। वही अल्फ़ा है, वही ओमेगा है। इंसान की उम्र कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 150 साल। और पुराने ज़माने के जो इंसान रहे हैं, क्या वो 900 साल तक कोई रहा है? कोई 1000 साल तक अगर रहा है तो इंसान की एक लिमिट है, उसके बाद इंसान ख़त्म हो जाता है। आप नोट करें कि 1000 साल की जो नॉलेज होगी एक इंसान को, वो उसकी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है जो कि अज़ल से है, जो कि शुरू के भी शुरू से है और जो बिल्कुल एंड के भी एंड तक रहने वाला है।